वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। फरवरी 2024 प्रेडिक्शंस में इस चैनल पे आज हम लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस राशि के लिए बात करेंगे। जिन भी नेटिव्स का मून साइन लिब्रा है, स्कॉर्पियो है या सेजिटेरियस है, करंट मंथ के ट्रांजिट्स के बेसिस के ऊपर उनके मेजर इवेंट्स जैसे प्रोफेशन, कैरियर, आपका फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, स्टूडेंट्स के लिए उनकी एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उन ट्रांजिट्स का, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस ट्रांजिट्स के अंदर हम मेजर प्लैनेट्स जो हमारे सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु की ट्रांजिट्स के साथ साथ जो मंथली ट्रांजिट्स होएगा सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस का, उसके एसोसिएशन में किस चीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इन ट्रांजिट्स के थ्रू हर नेटिव के चार्ट के ऊपर कुछ न कुछ फेवरेबल योगास बनते हैं और कुछ अनफेवरेबल योगास बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा जुपिटर एंड मून का जो आपस में रिलेशन होता है उससे गज केसरी योग बनता है, जो कि बहुत ही फेवरेबल योग है। साथ ही साथ जब चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो चंद्र मंगल योग बनता है, जो कि अगेन एक बहुत ही फेवरेबल योग है। ऐसे ही सन एंड मरकरी जब इकट्ठे होते हैं किसी भी घर के अंदर तो वहां से वो बुध आदित्य योग बनाते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर हाउस के जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो बहुत एनहांस हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं और उस डायरेक्शन में किए गए एफर्ट्स जो होते हैं वो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हम इन ट्रांजिट्स में चेक करेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस दिन कहाँ मूव कर रहा है, किस दिन हमारे फेवरेबल योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हर नेटिव के चार्ट के अंदर कुछ जो होते डेट्स होती हैं जो कि अनफेवरेबल होती हैं। जैसे कि 2.5 डे के लिए एक विष योग बनता है जहां पे शनि एंड चंद्रमा की युति होती है। उस समय जनरली जिन नेटिव जिस हाउस में बन रहा है और जिन दिनों में बनता है उन नेटिव्स के लिए वो टाइम काफी नेगेटिव होता है। दे फील वेरी लो, डिप्रेस्ड, और जो पर्टिकुलर जिस हाउस के अंदर वो बन रहा है उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वहां पे उनको प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे ही जब मून जो है अपने स्थान से 4th, 8th या 12th हाउस के अंदर ट्रेवल करता है उस समय भी जो है एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी रहती है, लोनेस रहती है, डिप्रेशंस रहती हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स आप बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो ये कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिस समय आपको बहुत ही केयरफुल एंड विजिलेंट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डेज आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। अगर आपने अपने नेगेटिव डेज को भी पॉजिटिव कर लिया तो उस केस के अंदर आप काफी ज्यादा अपने जो मंथ का टाइम है वो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर हम हर राशि के हिसाब से उसके फेवरेबल डेट्स और अनफेवरेबल डेट्स बताते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि किस हाउस के अंदर क्या उनका इफेक्ट आ रहा है जिससे वो उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं, या नेगेटिव होने से केयरफुल रह के, विजिलेंट रह के उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे सबसे पहले लिब्रा राशि के लिए, जहां पे जो हमारा सैटर्न है वो थ्रू आउट द मंथ 5th हाउस के अंदर रहेगा। राहु और जो केतु हैं वो 6 एंड 12 एक्सिस के ऊपर रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, और जुपिटर जो है वो 7th हाउस के अंदर रहेगा थ्रू आउट द मंथ। अब रेस्ट ऑफ द जो प्लैनेट्स हैं, वीनस जो है वो 1st से 11th फरवरी तक 3rd हाउस के अंदर रहेगा, 12 से 29th फरवरी तक 4th हाउस के अंदर रहेगा। मरकरी 2nd से 20th फरवरी तक 4th हाउस के अंदर रहेगा, 21st से 29th फरवरी तक 5th हाउस के अंदर रहेगा, और मार्च 1st से 5th फरवरी तक 3rd हाउस के अंदर एंड 6 से 29th फरवरी तक 4th हाउस के अंदर रहेगा। इस बेसिस के ऊपर हमारे कौन कौन से योग बनेंगे, कौन सी डेट्स में बनेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं गज केसरी योग की। अब गज केसरी योग के अंदर लिब्रा नेटिव्स के लिए जुपिटर आपका 7th हाउस में बैठा है, तो थ्रू आउट द मंथ आपका 7वां घर जरूर इफेक्टिव रहेगा, और जिस दिन गज केसरी योग इस घर के साथ बनेगा तो 7वां घर आपका मैरिटल हाउस का है, स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो जब इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, इन
पॉजिटिव डेज के अंदर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये जो डेज हैं ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगे। तो आप इन डेट्स को नोट कर सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को आपका गज केसरी योग बनेगा, जहां पे आपका 7th एंड 1st हाउस इन्वॉल्व है, जहां पे आपका लगना, सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी, स्पाउस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन 8th एंड 9th है, जो कि 7th एंड 4th हाउस इन्वॉल्व है। आपका 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, मदर का है, जनरल हैप्पीनेस का है। तो जब इससे रिलेटेड आपको कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करने हैं इन चीजों को लेके, या मदर से रिलेटेड आपको कोई पॉजिटिव चीजों के ऊपर कुछ काम करना है, उनके साथ कोई अगर सपोज कोई डिस्प्यूट्स है उसको आपने ठीक करना है, आप उस बारे में बात कर सकते हैं। तो 8th एंड 9th आपकी डेट्स हैं जहां पे आपका जो गज केसरी योग है वो 7th एंड 4th लॉर्ड को इफेक्ट करेगा, लेकिन मून की पोजीशन 4th हाउस के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती है। नाउ एक तरफ वो आपका गज केसरी योग बन रहा है, दूसरी तरफ मून की पोजीशन 4th में इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो उस केस के अंदर ये जो डेज हैं ये न्यूट्रल हो जाएंगे, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव इफेक्ट है एक नेगेटिव इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। वी मूव फर्दर, तो 14th एंड 15th फरवरी को आपका 7th हाउस फुली इन्वॉल्व है, जब मून भी आपका 7th में होगा और आपका जुपिटर भी 7th हाउस के अंदर है। उस दिन भी आपका गज केसरी योग बन रहे हैं 2 दिन। उसके बाद 21st, 22nd एंड 23rd को आपका जो है 7th हाउस और 10th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ गज केसरी योग बन रहा है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस है, आपके कर्म स्थान का घर है। तो आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका कोई पार्टनरशिप का और प्रोफेशन, उससे कैरियर से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होगा जब 3 दिन होंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर चीजों को लेके। हम उसके बाद मूव करते हैं बुध आदित्य योग के ऊपर, विच इज अगेन ए पावरफुल फेवरेबल योगा एंड डेज। 2nd से 13 तक आपका 4th हाउस इन्वॉल्व है एंड 20 से 29 तक आपका 5th हाउस इन्वॉल्व है। बुध आदित्य योग यहाँ पर बनता है, उस चीज को वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है उस हाउस के बारे में, और स्पेशली जो नेटिव्स कम्युनिकेशंस, मीडिया या पब्लिसिटी के अंदर हैं, ट्रेडिंग के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। स्पेशली जब ये 5th में आ रहा है, तो जो स्टूडेंट्स इन एरियाज के अंदर अपना पढ़ाई कर रहे हैं या अपना एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इस ड्यूरिंग दिस टाइम जब 20th और 29th में जो बुध आदित्य योग आपके 5वें घर के अंदर बनेगा, उस समय आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स हैं जो आपको ट्रबल दे रहे हैं, उसको अगर आप करते हैं तो वो आपके पॉजिटिव जाएंगे। मतलब प्रोवाइडेड आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, टोटली नेगेटिव हो, उस केस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ट्रांजिट आपको उतना फेवर नहीं करेगा, कुछ बेटरमेंट करेगा, लेकिन इट्स नॉट दैट कि आपका अगर बर्थ चार्ट बिल्कुल ही फेवर नहीं कर रहा तो सिर्फ ट्रांजिट फेवर कर देगा, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू योर बर्थ चार्ट। लेकिन यस, अगर बर्थ चार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपके जो ये योग हैं ये आपको बहुत आगे लेकर जाते हैं। उसके बाद आपका चंद्र मंगल योग है जो 8th एंड 9th को 4th हाउस में बनेगा। अगेन 4th के अंदर मून की पोजीशन अच्छी नहीं होती, देन दीज डेज विल बी द न्यूट्रल डेज, नाइदर मैलेफिक नाइदर बेनिफिक। अब हम बात करते हैं विष योग की, जो कि नेगेटिव डेज होंगे आपके लिए, ट्रबलसम डेज होंगे जहां पे आपको बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। वो है 10th एंड 11th, और वो बनेगा आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपका लव लाइफ का हाउस भी है, आपके बच्चों का हाउस भी है, स्टूडेंट्स के पढ़ने का हाउस भी है। एंड तो आपको इन चीजों के लिए बहुत ही ध्यान रखना है जिस जगह पे आप हैं। अगर लव लाइफ के अंदर हैं तो ये 2 दिन आपको अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान से रहने की जरूरत है। किसी तरह का एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डिस्प्यूट्स में एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, पेशेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन। कुछ समय के लिए शांत रहिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए, तो सब चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। शनि चंद्रमा के साथ मिलके आपको बहुत ज्यादा डलनेस, कोल्डनेस, नेगेटिविटी देता है, इसलिए इन चीजों को
अपने आप को उससे विड्रॉ करिए ताकि वो आपकी चीजें इफेक्ट ना करें, और धीरे धीरे जैसे ही मून वहां से ट्रांजिट करके आगे आ जाएगा, अपने आप से चीजें आपके लिए ठीक होने लग जाएंगी। उसके बाद जब मून है वो 4, 8 एंड 12 में जो उसकी पोजीशन है वो 8th एंड 9th को है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। इट विल बी अ न्यूट्रल डे, क्योंकि इस दिन चंद्र मंगल योग भी बनता है, गज केसरी योग भी बनता है, लेकिन नेगेटिविटी के कारण नलिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम 16, 17, 18, 16, 17 एंड 18 यहाँ पे 8th में रहेगा, जहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड देन 26, 27 एंड 28 इस दिन आपका 12th हाउस के अंदर आएगा चंद्रमा, जहां पे अगेन आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अब इन ट्रांजिट के बेसिस के ऊपर आपका प्रोफेशन लिब्रा नेटिव्स के लिए कैसा रहेगा, उसके अंदर हम ये कहेंगे कि लिब्रा नेटिव्स के लिए फेवरेबल मंथ है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स शाइन करेंगे, जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है वो फेवर कर रही है आपकी प्रोफेशनल जर्नी को। गेन आपको रिकॉग्निशन का है जॉब के अंदर, और जो आपके ऑपोजिशंस है उसको आप एफर्टलेसली ओवरकम कर लेंगे। अपोनेंट्स को, अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप इजिली ओवरकम कर लेंगे। यू विल इजिली विन ओवर देम। और जो आपके कुलीग्स हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपको अपने कुलीग से अच्छी सपोर्ट मिलेगी। और जुपिटर और सैटर्न दोनों जो हैं आपके बिजनेस वेंचर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं एक्सपेंशन के लिए। फॉर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लेते हैं तो लिब्रा नेटिव्स के लिए एक अच्छा मंथ। टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, अपना बेनिफिट पूरा उसको यूज करिए, बेनिफिट जो डेज हैं उनको यूज करिए और उस समय के अंदर आगे बढ़िए। फाइनेंसिस के अंदर हम कहेंगे कि मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीनस और मार्स जो है 3rd के अंदर जब बैठे हुए हैं तो लेयर स्पेंडिंग को दिखा रहे हैं, ज्यादा खर्चा दिख रहा है। साथ ही साथ राहु केतु एक्सिस जो 6 एंड 12 के अंदर आ रहा है वो भी आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा दिखा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है इस पीरियड के अंदर। लेकिन जो शनि है और जो जुपिटर है वो आपको इनकम एनहांस के आपके प्रोस्पेक्ट्स दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सन एंड मरकरी 4th हाउस में बैठ के एक अच्छी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी दिख रही है और अच्छा मतलब पैसा वहां से आता हुआ दिख रहा है। तो जहां पे आपके कुछ पॉइंट्स आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं वहां पे ही कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपको पॉजिटिव दे रहे हैं जहां से इनकम हमें दिख रही है। दैट मीन्स यू नीड टू बैलेंस बोथ इनकम एंड योर कहते हैं एक्सपेंसेस, देन इट विल बी ए स्मूथ मंथ। अदरवाइज जो एक इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है बीइंग राहु केतु एक्सिस के कारण, उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ए मिक्स मंथ विद चैलेंजेस एंड पॉजिटिविटी बोथ। डाइजेस्टिव इश्यूज में आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल के अंदर जब वीनस मरकरी आपके 4th के अंदर, वीनस एंड मार्स आपके 4th हाउस के अंदर आएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली राहु का 6th हाउस में होने से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होगा विच विल कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स। तो अपने उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अपने लाइफस्टाइल के अंदर एंटर ना करने दें, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें। बैलेंस आउटगोइंग स्पेशली विद द अपोजिट सेक्स एंड सेल्फ केयर जो है वो इंश्योर कर सकती है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो इस चीज के लिए बहुत ध्यान रखिए कि मतलब अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की जरूरत है। अदरवाइज ए काइंड ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज आपको फील हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लव लाइफ के ऊपर आपकी। देन अगेन इट इज चैलेंजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जो कि एक स्टेबिलिटी देता है, कमिटमेंट देता है, स्ट्रेंथन करता है आपके बॉन्ड्स को, बट एट द सेम टाइम सम कोल्डनेस एंड डलनेस भी देता है रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन सैटर्न का एक कमिटमेंट रहता है विच इज अ गुड फॉर द लव वंस। यू विल फील कमिटेड टू द पर्सन्स यू आर अटैच्ड टू, और वो आपके रिलेशनशिप को बहुत डीपन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मैरिटल कपल्स के लिए भी जुपिटर जो है
7th हाउस में बैठ के उसको फॉस्टर कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को, आपकी म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को कम कर रहा है। और आप मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप बिजनेस वेंचर में एंटर करेंगे अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, जहां पे आप अपनी प्रोफेशनल एंड मैरिड लाइफ दोनों को अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो बेसिकली इट इज ए गुड month for Libra natives from love and marital point of view, except that कि लव के अंदर एक स्लाइट डलनेस या कोल्डनेस दे मे फील, बट सिंस Saturn is there, it will strengthen and deepen the bond. स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए वीनस जो है 1 से 11 तक 2nd हाउस में रहेगा एंड 12 से 29 तक जो है 3rd हाउस में ट्रेवल करेगा। मरकरी 2 से 20 फरवरी तक 3rd हाउस में, 21 से 29 फरवरी तक 4th हाउस में ट्रेवल करेगा। मार्स 1 से 5 तक 2nd हाउस में, 6 से 29 तक 3rd हाउस के अंदर। जुपिटर हमारा थ्रू आउट द मंथ 6th हाउस में है, शनि थ्रू आउट द मंथ 4th हाउस में है और राहु केतु थ्रू आउट द मंथ 5 और 11 के एक्सिस पे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज पोजीशंस, जब मून की ट्रेवल होगी एवरी 2.5 डे में एक राशि से दूसरी राशि के अंदर, तो उससे गज केसरी योग बनेगा। जब मून जुपिटर से एंगल के अंदर आता है तो गज केसरी योग बनता है, विच इज ए वेरी फेवरेबल योगा। और वो जिस जिस हाउसेस को इफेक्ट करता है, उन हाउसेस से रिलेटेड जो जो आपके काम हैं वो उन दिनों में करने पे बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। गज केसरी योग जो है हमारा 1st, 2nd, 3rd एंड 29 को 6th एंड 12th हाउस को इफेक्ट करता हुआ बनेगा। 8th एंड 9th को 6th एंड 3rd हाउस को इफेक्ट करता हुआ बनेगा। 14 एंड 15 को 6th हाउस के अंदर बनेगा एंड 21, 22 एंड 23 को 6th एंड 9th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए बनेगा। बेसिकली हमारे ओपोनेंट्स, डिसीज, हमारे कॉम्पिटिटर्स और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी आपकी इस टाइम के अंदर। अगर आप किसी तरह के कोई डिसीज आपके साथ पहले आप फेस कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम एक अच्छी मेडिकल केयर लेने पे आपको उसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके अंदर आपको ओपोनेंट से डील करना है या अपने कॉम्पिटिटर्स से डील करना है, वहां पर भी ये दिन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल प्रूव होंगे। जुपिटर आपका थ्रू आउट द मंथ जो है वो 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। बुध आदित्य योग आपका 2nd एंड 13th को जो है 3rd हाउस के अंदर बन रहा है एंड 28 एंड 29 के अंदर 4th हाउस के अंदर ये बन रहा है। बुध आदित्य योग जहां पे बैठता है वो भी एक बहुत ही फेवरेबल योग है। 4th में बैठ के वो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स दे सकता है, एक अच्छी इनकम उसके थ्रू दे सकता है, आपके मदर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कॉर्डियल हो सकते हैं। बिगनिंग ऑफ द एजुकेशन, जो बच्चे मास मीडिया या पब्लिक इसके अंदर हैं, पब्लिकेशंस के अंदर हैं या राइटिंग्स के जो चाहते हैं, उस तरह के काम चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है ये वाले दिन। इन दिनों में किए गए काम उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे। चंद्र मंगल योग जो है वो 8 और 9 तारीख को बनेगा और 3rd हाउस के अंदर आपके बनेगा। एक बहुत ही अच्छा टाइम एग्रेशन के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जीज पूरी तरह से मिलेंगी। आपके सबऑर्डिनेट्स एंड सिबलिंग्स के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। तो अगर आप किसी भी काम के लिए बहुत एनर्जीज की वेट कर रहे हैं या नीड सम एनर्जी टू स्टार्ट समथिंग या कंप्लीट समथिंग, तो उस समय ये 8th एंड 9th डे जो है आपके लिए बहुत ही फेवरेबल प्रूव होगा। विष योग नेगेटिव योग है बहुत ज्यादा, जो 10th और 11th को बनेगा और आपके 4th हाउस में बनेगा। ये जो 2 दिन है ये आपके लिए डबल नेगेटिव है, क्योंकि मून की भी जो पोजीशन है 4th हाउस के अंदर वो बहुत ही नेगेटिव मानी जाती है। और स्पेशली विद शनि जब वो आ जाता है तो विष योग बन जाता है, जिस समय बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी आपके बिहेवियर में रहती है, डिप्रेशंस रहते हैं, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। ये 2 दिन आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, व्हीकल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, अपनी मदर के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों के अंदर आपके केयरफुल एंड विजिलेंट जो एक्शंस हैं वो आपको इस चीज से बचा सकते हैं।
तो बी केयरफुल। जो 10th एंड 11th है उस पर डबल इन्फ्लुएंस है नेगेटिविटी का, तो उस 2 दिनों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मून की पोजीशन 4, 8 एंड 12 के अंदर 10th एंड 11th में ऑलरेडी आपको बता दिया है। 19th एंड 20th को जो मून है वो 8th हाउस में ट्रेवल करेगा एंड 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को मून 12th हाउस में ट्रेवल करेगा। 12th जो गज केसरी योग है आपका, जो फर्स्ट गज केसरी योग बनेगा 1, 2, 3 एंड 29th को, वो मून का जो उस समय पोजीशन है वो 12th हाउस की है। इसीलिए जो ये डेज हैं आपके 4, ये न्यूट्रल डेज जाएंगे, ना मैलेफिक होंगे ना बेनिफिक होंगे, क्योंकि एक तरफ वहां पे एक पॉजिटिव योगा बन रहा है गज केसरी, दूसरी तरफ जो मून की पोजीशन है वो 12th हाउस के अंदर आके आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने में थोड़ा सा क्रेश होता है, जिसके कारण ये नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी जो है आपस में कैंसिल होके एक न्यूट्रल सिचुएशन बनती है। तो ये जो 4 दिन है ये आपके लिए न्यूट्रल होकर रहेंगे। अब बेसिस ऑन दिस ट्रांजिट्स और ये जो बेनिफिशियल एंड जो नेगेटिव योगास हैं, इसके बेसिस के ऊपर आप स्कॉर्पियो नेटिव्स के प्रोफेशन के ऊपर क्या आएगा वो हम अब एक एक करके इन चीजों को लेंगे। बेसिकली एन एवरेज मंथ है फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। सन एंड मरकरी जो है वो 3rd हाउस के अंदर आपको इंश्योर कर रहा है सपोर्ट आपके कुलीग्स के साथ, जो सक्सेस दिखा रहा है जॉब रिलेटेड एंडियर्स के अंदर। सन की मूवमेंट जो है 4th हाउस के अंदर आ जाएगी 13th ऑफ द मंथ के ऊपर, जिसके कारण जो शनि और सन दोनों का एस्पेक्ट जो है 10th हाउस के ऊपर आएगा, जो कि लीड करेगा इंक्रीज्ड वर्कलोड के ऊपर एंड काइंड भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पीरियड के अंदर, जिससे इंसल्टिव आप फील कर सकते हैं। सन सैटर्न दे आर एनिमीज टू ईच अदर नॉट फ्रेंड, और फिर म्यूचुअल फंक्शनली भी जब इकट्ठे हो गए दोनों की एक फाइट होती है, और 10th के ऊपर एस्पेक्ट होने से, कंबाइंड एस्पेक्ट होने से प्रोफेशनल हाउस के ऊपर यू कैन फेस काइंड ऑफ इन प्रॉब्लम्स, जिसके कारण जो मतलब बेसिकली जो फर्स्ट आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ है दैट शोज सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, लेकिन जैसे जैसे आप प्लैनेट्स की मूवमेंट होगी आगे, आपके लिए एक नेगेटिविटी से टफ टाइम, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो यू विल फील ए काइंड ऑफ ए स्ट्रेस थिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। साथ ही साथ जो बिजनेस के अंदर हैं वो लोग इनिशियल चैलेंजेस होंगे, बट न्यू अलायंसेस एंड शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जिसके कारण मतलब इफ यू आर प्लानिंग फॉर ट्रेवल्स, फॉर बिजनेस ट्रेवल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। फाइनेंस के ऊपर आते हैं तो वीनस और मरकरी जो है 2nd के लिए फेवरेबल पोजीशंस आपको दिखा रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, वहां पे आपका योग बन रहा है। और जुपिटर जो है आपको एक्सपेंसेस ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर स्पेंड करता हुआ दिखा रहा है। इंक्रीज्ड बैंक बैलेंस है, वीनस मार्स वहां पे बैठे हैं जो कि एक अच्छा बैंक बैलेंस दे रहे हैं, और कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस हैं जुपिटर के वहां 12th ऊपर एस्पेक्ट होने से, तो एक कंट्रोल नजर आ रहा है। तो दैट शोज कि आपका जो बैंक बैलेंस है या अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो इंक्रीज होगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, और जो है वो ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर ही है केवल, तो दैट वे इट शोज कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो अक्यूमुलेशन है, दैट विल इंक्रीज। कमिंग टू द हेल्थ, देन इट शोज फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट दैट फेब्रुअरी मंथ। जुपिटर आपका 6 में है, पोटेंशियल स्टमक इश्यूज की ओर इंडिकेट कर रहा है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इंडाइजेशन एंड गैस ट्रबल्स का इश्यूज हमें नजर आ रहा है। 2nd हाफ के अंदर थ्रोट और ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं। एंड व्हेन सन एंड सैटर्न बोथ विल बी इन द 4th हाउस टुगेदर आफ्टर 13th, तो वहां पे हमें एक मेजर आपके स्टमक रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज की प्रॉब्लम नजर आ रही हैं। विजिलेंट एंड केयरफुल एटीट्यूड ही आपको इन चीजों से बचा सकता है, क्योंकि व्हेन
सच कॉम्बिनेशंस आर देयर, तो आपका डाइजेस्टिव इश्यूज होते ही होते हैं. इफ यू आर केयरलेस अबाउट योर फूड हैबिट्स, या आपको बिल्कुल भी उस चीज के ऊपर अलर्ट नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसका मेडिकल केयर नहीं करते हैं, चेकअप्स नहीं कराते हैं, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं. देन स्पेशली यू आर रिक्वायर्ड, सिंस द कॉम्बिनेशंस आर लाइक दैट, कि यहाँ पे इन्फ्यूज होंगी ये चीजें, आप विजिलेंट रहें, केयरफुल रहें, ताकि इन चीजों को टाइमली हैंडल किया जा सके. नाउ कमिंग टू द लव लाइफ एंड द फैमिली लाइफ. राहु जो है एक प्रॉमिस कर रहा है रोमांटिक एलिवेशन, 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है. लेकिन राहु एज पर द बीइंग द शैडोई प्लैनेट एंड एज पर द नेचर कोई भी क्लैरिटी नहीं देता, एक शेडोनेस रखता है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं. दो इंटेंस लव इज ऑलवेज शोन विद द राहु, लेकिन कॉशन एडवाइस करी जाती है अगेंस्ट द प्रोमिसेस. आप किसी भी तरह के ऐसे प्रोमिसेस ना करिए जो मीट आउट ना हो सके, क्योंकि राहु की एक टेंडेंसी है वो बहुत मतलब हाई उसके ऊपर लाइक दे ऑलवेज थिंक वेरी हाई वॉट एवर द सिचुएशन, जहां पे भी वो बैठे हों, तो उनको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट चीजें चाहिए होती हैं, या एक सोच होती है कि यस आई विल अचीव दिस मच. अकॉर्डिंगली जब आप 5th हाउस के अंदर है, तो लव लाइफ के अंदर यू टेंड टू मेक प्रोमिसेस जो प्रोबेबली पॉसिबल ना हो फुलफिल होने के. तो ट्राई कि इस तरह के प्रोमिसेस ना हो जो कि बिल्कुल भी एक्ट अपॉन ना हो सकें, क्योंकि वंस द थिंग्स विल चेंज, उस समय ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें बन जाएंगी. फॉर मैरिड कपल, जो इनिशियल फेस इज हार्मोनियस, पॉजिटिव टोन के ऊपर रिलेशनशिप्स हैं. आपका वीनस एंड मार्स शुरू के अंदर बिल्कुल इकट्ठे हैं, 7th लॉर्ड होके आपका, एंड दैट शोज ए गुड रिलेशनशिप इन द बिगिनिंग. लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा उस समय देयर कुड बी सम इश्यूज इन द सेकेंड लेटर हाफ. अदरवाइज स्टार्ट इज विद ए गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप. सेगिटेरियस नेटिव्स के लिए वीनस जो है 1st to 11 फरवरी तक 1st हाउस के अंदर है, 12 to 29 फरवरी तक 2nd हाउस के अंदर है. मरकरी जो है 2nd से 20th फरवरी तक 2nd हाउस के अंदर है, एंड 21st to 29 फरवरी तक 3rd हाउस के अंदर है. मार्च जो है 1st to 5th तक 1st हाउस के अंदर, एंड 6 to 29 तक 2nd हाउस के अंदर है. डिपेंडिंग अपॉन दिस पोजीशंस, जुपिटर थ्रू आउट द मंथ जो है 5th में रहेगा, राहु केतु 10th एंड 4th के एक्सेस के अंदर रहेंगे, शनि जो है थ्रू आउट द मंथ 3rd हाउस के अंदर रहेगा. मून विल मेक द चेंजेस एवरी 2.5 डे के ऊपर. अकॉर्डिंगली मून की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होएगी, गज केसरी योग बनेगा, विच इज अ वेरी फेवरेबल योग फॉर एवरीवन. और वो जब जब बनेगा और जिन हाउसेस के लिए बनेगा, उन हाउसेस से रिलेटेड सभी काम आपके फेवरेबल होंगे उन दिनों में लिए गए एक्शन. गज केसरी योग आपका 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को बनेगा, और इसमें हाउसेस इन्वॉल्व होंगे 5th एंड 11th. वेरी पॉजिटिव हाउसेस इन फाइनेंशियल गेन्स का, एल्डर सिबलिंग्स का, सीनियर्स का, बच्चों का, लव लाइफ का, मनी हाउसेस. तो ये जब पॉजिटिव हाउसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और यहाँ पे बनते हुए गज केसरी योग सेगिटेरियस नेटिव्स को एक्शंस टेकन ड्यूरिंग दीज डेज बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं. 8th एंड 9th को आपका गज केसरी योग बनेगा, 5th हाउस एंड 2nd हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ. 14th एंड 15th को आपका गज केसरी योग बनेगा, 5th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ. एंड 21st, 22nd एंड 23rd को आपका गज केसरी योग बनेगा, 5th एंड 8th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ. अकॉर्डिंगली बुध आदित्य योग भी इसी तरह से आपका 2nd एंड 13th को जो है 2nd से 13th तक आपके 2nd हाउस को इन्वॉल्व करेगा, एंड 20 से 29 तक आपके 3rd हाउस को इन्वॉल्व करेगा. तो जब बुध आदित्य योग है, दैट इज ऑल्सो ए फेवरेबल योग, और जहां पे ये इन्वॉल्वमेंट आती है, दैट गिव्स एलिवेशन टू दोज थिंग्स कनेक्टेड टू दैट हाउस. तो जो ये डेज हैं आप इन्हें ध्यान रखिए, और जैसे जैसे इनके इफेक्ट बाकी आपके मेन इवेंट्स पे आएंगे उसका हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप उस समय इन डेट्स के ऊपर वो काम करिए, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पॉजिटिव और सक्सेसफुल हो. चंद्र मंगल योग जो है आपका 8th एंड 9th को जो है 2nd हाउस के अंदर बनेगा.
नाउ कमिंग टू द नेगेटिव योगास, विश योग, द मोस्ट नेगेटिव योग जो 2.5 डे के लिए हर चार्ट के अंदर बनता है। 10th एंड 11th को ये योग बनेगा और फॉर सेजिटेरियस नेटिव्स ये 3rd हाउस के अंदर बनेगा। 3rd हाउस आपका हाउस ऑफ एग्रेशंस है, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, कुलीग्स हैं। देन यू माइट फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस टाइम विद योर ऑल दिस रिलेशंस। हो सकता है कोई सिबलिंग्स के साथ आपके इश्यूज हो जाए। अवॉइड दोज थिंग्स, क्योंकि जब वंस यू नो दीज आर द नेगेटिव डेज, उस समय कोई भी इस तरह का अग्रेशन दिखाना या कोई लड़ाई झगड़े के अंदर एंटर करना, वो आपकी चीजों को और ज्यादा बिगाड़ देगा। बेस्ट थिंग इज कि ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स, ताकि आपको वो टाइम आपका निकल जाए एंड लेटर ऑन यू टेक अप द मैटर। तो उस सिचुएशन में आपकी जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको बेटर मिलेंगे रेदर देन टेकिंग अप द थिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। द ओनली कंसिडरेशन ऑफ डूइंग दिस ट्रांजिट सेज कि हमें ये पता चल सके कि हमारे अनफेवरेबल डेज कौन से हैं, क्योंकि रेस्ट जब फेवरेबल है तो उस समय कुछ ना कुछ मतलब ट्रांजिट ही आपको फेवर करा देता है, आपके एक्शन सही हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट अनफेवरेबल डेज जो हैं आपको खुद बहुत विजिलेंट एंड केयरफुल रहना पड़ता है। एंड वंस यू नो दोज डेज, आप उनको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, उस टारगेट्स को ध्यान रखते हुए कि आपको एक्शंस कैसे लेने हैं। सेकेंडली, मून जब 4th, 8th एंड 12th के अंदर मूव करता है, दैट इज दोज आर द डेज ऑल्सो जो नेगेटिव होते हैं। उस समय डिस्टर्बेंसेस होती हैं इन द हाउसेज वेयर दे आर मेंशन्ड। 12 एंड 13 को फरवरी को 4th हाउस के अंदर आपका मून रहेगा, विच इज नॉट ए गुड साइन। 21st, 22nd एंड 23rd को 8th हाउस के अंदर रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम वो मेंशन कि गज केसरी योग भी आपका बनेगा। Now one side it is a positive yoga and on the other side it is a negative, तो जो combined इफेक्ट आएगा वो एक न्यूट्रल हो जाएगा, neither positive neither negative। एंड 4th एंड 5th को जो आपका गज के मून है वो 12th हाउस के अंदर रहेगा। तो बेसिकली 4th, 5th एंड 12th, 13 आर द नेगेटिव डेज, जहां पे आपको बहुत, एंड 10 एंड 11 ऑल्सो बीइंग द विश योग, ये आपके नेगेटिव 6 डेज हैं जहां पे आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है एंड विजिलेंट रह के आपको अपने एक्शंस लेने हैं। नाउ वी विल कम टू दैट कि हमारा मेजर इवेंट्स पे, लाइक अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए एक ये चैलेंजिंग मंथ प्रूव होगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप आपको अपने कोलीग्स के साथ बनाने की बहुत जरूरत रहेगी। शनि आपके वहां बैठे हैं, डलनेस देते हैं, और जब आप सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सन भी वहां आ जाएंगे तो 2 मैलेफिक्स का इफेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर। यू नीड ए गुड रिलेशनशिप विद योर कोलीग्स टू बी ए सक्सेसफुल इन द प्रोफेशन एंड ऑल। वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स एंड कोलीग्स। सो इट इज एन चैलेंजिंग मंथ कि आप अपने अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें टू गेट ए गुड रिजल्ट्स इन द प्रोफेशन। बिजनेस पर्सन के लिए एक अच्छा स्टार्ट नजर आ रहा है। फॉर पीपल हु आर इनटू बिजनेस, उनके लिए जो है ये एक मंथ अच्छा है। न्यू एस्पिरेशंस हैं, हार्ड वर्क है एंड सपोर्ट है आपकी मेंटर्स के थ्रू, क्योंकि जुपिटर आपका एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, आपके 11th हाउस को देख रहा है और मरकरी के ऊपर भी एस्पेक्ट करेगा। तो उस कारण से ये एक अच्छा बिजनेस का एसोसिएशन दे रहा है। बिजनेस वेंचर्स के लिए एक अच्छी आपके टाइमिंग है आपके फरवरी की सेजिटेरियस, उसके लिए। द पीपल इन जॉब विल फेस द चैलेंजेस बट इन बिजनेस इट इज ए गुड टाइम। तो बिहेव डिलीजेंटली टू ओवरकम कैरियर हर्डल्स। दिस इज एन एडवाइस फॉर द पर्सन्स इन टू द जॉब। नाउ कमिंग टू द फाइनेंस इश्यूज, फाइनेंशियली अ बेनिफिशियल मंथ। जुपिटर आपका 5th से आपके 11th को देख रहा है, विच इज अ वेरी बेनिफिशियल दिस थिंग। दूसरा आपका सन एंड मरकरी का जो बुध आदित्य योग है वो 2nd हाउस के अंदर बन रहा है, जो कि धन स्थान है आपका, और इट विल रिमेन देयर टिल 2 to 20th of February, which is again a very powerful yoga for the धन। सो फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी इंक्रीज्ड इनकम के लिए। जुपिटर का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है और वीनस, मार्स एंड मरकरी फर्दर जो है आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं।
सो गुड टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए फरवरी इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ. मूविंग फर्दर, हेल्थ के लिए इट इज गोइंग टू बी द मिक्स्ड रिजल्ट्स. सैटर्न थर्ड में बैठकर एक लेजीनेस दे रहे हैं, बट अदरवाइज जुपिटर का एस्पेक्ट है लग्न के ऊपर, जो कि प्रॉमिस करता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि इट इज ए लग्नेश ऑल्सो. तो जुपिटर जब अपने घर को देख रहे हैं स्पेशली टू द लग्न, तो एक अच्छी हेल्थ देता है. लेकिन शनि थर्ड में होकर एक लेजीनेस दे रहे हैं, विच लाइक आप sometimes for an excellent health you need an controlled lifestyle, स्पेशली फूड हैबिट्स के अंदर, और एक्सरसाइजिंग करना या योगा करना, उसके लिए आपको एक ना एग्रेशन चाहिए होता है, एक कंट्रोल उसको जीने के लिए. व्हेन सैटर्न सिटिंग इन द थर्ड तो वो एक लेजीनेस दे रहा है. बट जुपिटर एस्पेक्टिंग योर लग्न तो एक स्ट्रांग हेल्थ इंडिकेशंस आर देयर. तो अगर इफ यू वांट एन एक्सीलेंट रिजल्ट्स इनटू द हेल्थ, देन द ओनली थिंग इज कि कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल हो आपकी फूड को लेके और अपने एक्सरसाइजेस को लेके. देन फॉर द सेजिटेरियस नेटिव्स इट इज एन एक्सीलेंट हेल्थ मंथ फॉर देम फरवरी. सो फाइनेंशियली ऑल्सो एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेजिटेरियस नेटिव्स आर गोइंग टू एंजॉय द फरवरी मंथ. नाउ कमिंग टू द लव एंड फैमिली. मंथ स्टार्ट आपका डीप कनेक्शंस के साथ हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हो रहा है. जुपिटर इज प्लेस्ड इन योर लव हाउस, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों लव पार्टनर्स के बीच में. गुड कम्युनिकेशंस होंगी और ट्रस्ट एक अच्छा बिल्डअप होगा आपके बीच में, और एक गुड विच विल टर्न अप इनटू ए गुड रिलेशनशिप. मैरिड एक्सपीरियंस जो है, मैरिड लोगों के लिए भी बहुत इंटेंसिफाई लव दे विल स्टार्ट विद दैट, क्योंकि वीनस एंड मार्स लगन से उनको सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं, और वीनस मार्स जो है बहुत इंटेंस लव देता है. तो फॉर मैरिड कपल्स ऑल्सो इट इज दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ए वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप ड्यूरिंग दैट फरवरी मंथ. सो सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए either love, health or finance, on all aspect it is going to be a very very good month, except the persons who are into profession, they can face a kind of an problems or something. Even business people are going to face. It's a good time. For students also, Jupiter is there, it will give them a good understanding of the their subjects and all, और उनको एक अच्छा इंटरेस्ट देगा पढ़ाई के लिए, तो दे विल मूव टूवर्ड्स, उनको एक उनको इंक्लिनेशन होगी पढ़ाई की, जिससे एक अच्छे रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशंस आर देयर. और सैटर्न्स का 5th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट आता है वो हार्ड वर्क का इंडिकेट करता है कि दे विल बी इंक्लाइन टू डू द हार्ड वर्क एंड इट विल बी रिक्वायर्ड ऑल्सो. क्योंकि शनि है, तो शनि अपने स्वभाव के हिसाब से न्याय के देवता होने के कारण हर जगह जहां पे भी वो प्लेस्ड होते हैं उसको वो तब प्रमोट करते हैं फॉर एन हार्ड वर्क, एंड देन यू कैन गेट दैट गुड रिजल्ट्स विद देयर. तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा टाइम. तो ओवरऑल वी कैन से कि सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए फरवरी इज गोइंग टू बी ए रियल गुड मंथ. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.